जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का महत्वपूर्ण अध्याय बोल सकते हो आप, सर्वनाम। तो चलिए देखते हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम में सबसे पहले देखेंगे हम इसकी परिभाषा कैसे बनता है उस चीज को। तो जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं लिख के रखा हूँ उदाहरण, मैं, तुम, हम, आप, जो, सो, कौन, ये सब चीज़ क्या है? सर्वनाम के उदाहरण है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उस शब्द को सर्वनाम कहते हैं। बचपन से सर्वनाम का ये परिभाषा है और परिभाषा कभी बदलेगा नहीं। और सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। तो एक एक का इसका चर्चा करेंगे। जो फर्स्ट में मैं इसका प्रकार बताऊंगा उसका डिटेलिंग आपको जानना जरूरी है। उसका विस्तार आप जानोगे तभी आपके लिए बेटर होगा, आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं? तो वह सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए, या खुद रहता तो कोई दूसरे के लिए, और कोई दूसरा रहता है तो किसी तीसरे के लिए, जिस सर्वनाम में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उस सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं लिखूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस कारण से मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनना। नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बना लेना। अब पुरुषवाचक सर्वनाम एक एक करके इस कारण से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। ये पुरुषवाचक सर्वनाम इम्पोर्टेंट है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है सबसे पहले उत्तम पुरुष, और दूसरा आता है मध्यम पुरुष, और तीसरा आता है अन्य पुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम में जो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इस सर्वनाम या शब्द का प्रयोग हम लोग हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक मतलब डेली यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। तो उत्तम पुरुष परिभाषा सुनिए, मैं लिखूंगा नहीं। उत्तम पुरुष आप बोल सकते, उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम है जिसका प्रयोग कर्ता द्वारा स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष का प्रयोग कर्ता द्वारा स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, मैं, मेरा, ये क्या है? उत्तम पुरुष, मैं, मेरा। अब मध्यम पुरुष, जैसा कि आप, और बहुत सारा उदाहरण है, अभी याद नहीं आ रहा है। आप मान लो 2 जने बात कर रहे हैं तो दूसरे के लिए जो और दूसरा है उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग करेगा वो शब्द मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। अब आइए देखते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष किसे कहते हैं? तो जब 2 जने हों और अपने बारे में ना बात कर किसी तीसरे जने के बारे में बात करें तो वो सर्वनाम शब्द के अंतर्गत आता है। जैसे कि उसका मतलब 2 जने हैं तो उस तीसरे का बोल रहा है कि उसका। तो आप समझ सकते हो कि 2 जने हों और किसी तीसरे जने के बारे में बात करें, तो जब बात करते हैं तो उस शब्द का प्रयोग करते हैं, उस शब्द अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। तो ये रहा सर्वनाम का
पहला प्रकार कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब आइए देखते हैं इसका दूसरा प्रकार, निजवाचक सर्वनाम। सभी का एक एक करके देखेंगे। इसको मिटाना पड़ेगा दोस्तों। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वे सर्वनाम शब्द जिसके द्वारा अपनेपन का बोध होता है, अपनेपन का बोध कराने वाले शब्द को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपने आप, निजी, मतलब ये शब्द क्या है? अपने आप का बोध कराने वाले शब्द को मतलब निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपने आप, खुद, ये शब्द सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। अब आइए देखते हैं तीसरा प्रकार, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम है जिससे किसी वस्तु के आप सब बोल सकते हो कि दूर है, पास है, मेरा है, उसका है, उस बारे में निश्चयवाचक सर्वनाम से पता चलता है। जैसा कि उदाहरण देखिए, वहां मेरा भाई है। ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, इसी के अंतर्गत आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। और मतलब आप इतना ही जान लो, निश्चयवाचक सर्वनाम वहां मेरा भाई है। वे मेरे पिताजी है। ये क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। निश्चयवाचक सर्वनाम इसे बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। इसी का नाम है संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं इसका चौथा प्रकार। चौथा प्रकार कौन सा है? कौन सा? ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आता है अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो इसका विपरीत है, जस्ट उल्टा है। किस चीज का? निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसमें वस्तु की स्थिति मतलब स्पष्ट ना हो। जैसा कि उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, उदाहरण से आप समझोगे कि राहुल कोई गांव गया है, या आप बोल सकते हो ये एक उदाहरण है। इसमें स्पष्ट पता नहीं चल रहा है कि राहुल कौन से गांव में है। स्पष्ट उसका नाम, उसका एरिया का मतलब उसका भौगोलिक स्थिति पता नहीं चल रहा है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। कोई, कौन, कुछ, ये सब चीज अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। और उदाहरण देख लेते हैं। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं वो किसके घर आए हैं। वो
किसी के घर आए हैं इतना पता है, गांव में मेहमान, लेकिन किसके घर आए हैं वो पता नहीं है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और उदाहरण देख लो, पानी में कुछ गिर गया है, क्या गिरा है वो पता नहीं है, कुछ, तो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पांचवा संबंध वाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसका उदाहरण क्या है, परिभाषा क्या है, मतलब जिस शब्द से या जो सर्वनाम, आप बोल सकते हो जिस शब्द से या जो सर्वनाम उससे, मतलब जिस शब्द से पदों के बीच जो पद रहता है, ये दिया है, क्या है, पूरा पद है, वो दोनों के बीच संबंध का पता चलता है, उस शब्द या सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि उदाहरण के लिए ले सकते हो, जैसी करनी वैसी भरनी। सर्वनाम का आखिरी प्रकार कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है, तो वे सर्वनाम शब्द या वे शब्द जिसके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, जिसके द्वारा प्रश्न बनाया जाता है, उस सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि देखो तो, ये क्या है, उदाहरण है, देखो तो रूम में कौन है, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो तो रूम में कौन है, तो कौन है वो पता नहीं है, मतलब ये प्रश्न है। तुम कौन सी वस्तु के बारे में बात कर रहे हो, के बारे में बात कर रहे हो, मतलब जिसके द्वारा प्रश्न पूछा जाए या किया जाए। तुम कहाँ जा रहे हो, ये सब क्या आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम लोग क्या देखें, सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम कहते किसे हैं, तो वे शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, उस शब्द को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण क्या बताया, मैं, तुम, हमारा, आप, जो, उससे, वो, वे, ये सब क्या है, सर्वनाम के उदाहरण है। और हिंदी में सबसे मेन क्या है, हिंदी में मूल 11 सर्वनाम है। कितना, 11 सर्वनाम है, जो यही सब है। आपको अगर पढ़ना है दोस्तों, तो मेरे पास माइक की, लाइट की, डिजिटल बोर्ड की, इन सब चीज़ की सुविधा नहीं है। आप थोड़ा क्वालिटी में ही देखना, मैं क्वालिटी में ही इसको अपलोड करता हूँ। आपका ऑटो सेटिंग होगा तो ऑटोमेटिक वो आपको क्लियर दिखेगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।